करणी माता मंदिर जगह का नाम देशलोक, बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर। बस का किराया मात्र 40 रुपये। यहाँ पर ये चूहे अगर किसी के पैर के ऊपर आ जाएं तो समझ लीजिए माँ का प्रसाद आपको मिल गया। तो ये करणी माता का प्रसाद है चूहों के रूप में कि आपके ऊपर से वो चले जाएं अगर। और ज़्यादातर ये चूहे किसी न किसी के ऊपर आते ज़रूर हैं। तो ये इस तरह से माँ करणी माता का ये मंदिर है। इस मंदिर में मैं केशव जी आपका होस्ट स्वागत करते हैं। माँ करणी के धाम में आप सभी का दिल से नमन और स्वागत करते हैं। माँ करणी के बारे में मैं बताऊं कि बीकानेर में और पूरे राजस्थान में आपको साक्षात दुर्गा ही मानकर उनकी पूजा की जाती है। और माँ करणी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिसके बारे में पूरे राजस्थान में उनकी कहानियाँ और उनके गुणगान लोग गाते फिरते हैं। माँ के जन्म के बारे में लोग बताते हैं कि आपका जन्म विक्रमी संवत 1449 में हुआ। जब आप छोटी रहीं तो खेत जा रही थीं, उस समय माता के हाथ में केवल दही और रोटी था और उधर से पूगल राव शेखा की सेना आ रही थी। सिंपल सा दही और रोटी से पूरे सैन्य को उन्होंने तृप्त कर दिया और विजयी भव का आशीर्वाद दिया, ऐसा लोगों का मानना है। और माँ ने उनको विजयी भव का आशीष देने के बाद वहाँ से वो चली गई, सेना अपने रास्ते पर चली गई और सेना विजयी भी हुई। माँ के बारे में इतनी किंवदंतियाँ हैं, कह पाना मुश्किल है। फिर भी जो भी हमें ज्ञात हुआ वहाँ के लोगों से, उस ज़माने में बीकानेर में एक डाकू हुआ करता था, कालू। कालू बहुत खूंखार डाकुओं में आता था और माँ ने कालू को त्रिशूल से मारा और उसका एक तरह से मारा नहीं, उसका उद्धार किया। और कालू के उद्धार के बाद माँ का बहुत नाम हुआ, बहुत यशगान हुआ। तो चलिए इसी तरह की गाथा हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। आइए माँ का दर्शन करिए और उसके बाद हम माँ के बारे में और भी कुछ बताएंगे। बोलिए करणी मात की जय। माँ के मंदिर में चूहे इतने ज़्यादा हैं, क्या कहने। ऐसा लोगों का मानना है कि माँ के जितने भक्त हैं ये सारे उनके भक्त उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते और बाद में माँ उनको चूहे के रूप में रूपांतरित कर देती हैं। ये चूहे रातों दिन माँ का यशगान करते हैं और इनमें यदि श्वेत रंग का चूहा आपको दिख भर जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात माँ करणी ही हैं। तो श्वेत रंग के चूहों के दर्शन के लिए वहाँ भीड़ लगी रहती है। जहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ खूब भीड़ लगी रहती है कि कहीं से हमें श्वेत रंग का चूहा दिख भर जाए। तो बोलिए करणी मात की जय। सभी भक्तगण यहाँ पर इन चूहों से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए अन्न, दूध ये सब प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और चूहे उसी का पान करते हैं और उसी को खाते हैं। जिस किसी के पैर के ऊपर से यदि कोई एक भी चूहा चला जाए तो वह व्यक्ति अपने आप को धन्य मानता है और उसको ऐसा लगता है कि माँ ने हमें आशीष दे दिया। तो आपके पैर के ऊपर चूहा अगर आ जाए तो बोलिए करणी मात की जय। एक किंवदंती के बारे में फिर मैं आपको बताता हूँ। एक पुत्र लाखन नाम से कोलायत जो
कपिल मुनि के जन्मस्थली है कोलायत तालाब में डूब गया और माँ कर्णी ने अपनी पराशक्ति से साक्षात धर्मराज जी को यानी कि यमराज जी को आदेश दिया कि आप उस पुत्र को जीवित वापस करिए। और माँ कर्णी के पराशक्ति से वह लाखन बच्चा जीवित धर्मराज जी ने उसको वापस किया। इससे माँ ने उस व्यक्ति को जीवित बच्चा वापस करा के उसके दुख को दूर किया। जैसे उसके दुख को दूर किया ऐसे सबके दुख को दूर करे माँ। बोलिए कर्णी मात की जय। माँ के दरबार में जो भी भक्त जहाँ से भी आए, जैसे भी आए, जिस रूप में आए, बस प्रवेश करने की देर है। माँ उसको अपना आशीष प्रदान करती हैं और माँ के दरबार के प्रभाव से वह व्यक्ति माँ का आशीष पाने के लिए आतुर हो उठता है और सहर्ष वो चाहता है कि कोई भी एक चूहा मेरे कहीं से सिर के बल आए और हमारे ऊपर से जाए और हमें भी माँ का आशीष मिल जाए। बहुत घंटों तक बहुत सारे श्रद्धालु श्वेत रंग के चूहों के देखने की भीड़ में लगे रहते हैं। तो बोलिए कर्णी मात की जय। माँ के धाम का दृश्य देखकर माँ के प्रति असीम श्रद्धा पैदा होता है। और ये देखिए ऊपर माँ का पताका फहरा रहा है और ज़मीन पर चूहे के रूप में माता इधर उधर विचरण कर रही हैं। और आप देख रहे होंगे ये भीड़ लगी है माँ के श्वेत रंग के चूहे को देखने के लिए। इसमें सैकड़ों भक्त इस समय लगे हुए हैं कि हमें कहीं से श्वेत रंग का चूहा दिख भर जाए। तो ये है माँ के प्रभाव का आशीष। और ये देखिए माँ का दरवाज़ा हमेशा भक्तों के लिए खुला रहता है। चांदी पर उकेरा गया माँ के दरवाजे पर 9 दुर्गा साक्षात देखने में आएंगी। लास्ट में सिंह, ऊपर भैरव और ये देखिए 9 दुर्गा इस दरवाजे पर उकेरी गई हैं। आपने माँ दुर्गा का जो सिंह है वो हर जगह देखा होगा, दहाड़ते हुए दिखेगा, लेकिन यहाँ पर माँ का जो सिंह है वो विनम्र भाव से माँ के चरणों में नमन कर रहा है। क्या अजीब सी स्थिति है कि सिंह भी यहाँ पर आकर माँ के दरबार में स्वयं नमन करते हैं। तो चलिए हम भी कर्णी मात की जय बोलते हैं। बोलिए कर्णी मात की जय। कर्णी माता के मुख्य द्वार के ठीक सामने माँ कर्णी का म्यूजियम है, जहाँ पे माँ का पूरा बाल्यावस्था से लेकर और तमाम जो किंवदंतियाँ हैं, जो जनमानस में माँ की धारणाएं हैं, जो माँ के प्रति गुणगान है, वो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आप इस म्यूज़ियम में ज़रूर आएं। ये म्यूज़ियम प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। और इसी म्यूज़ियम के ठीक बगल में माँ कर्णी का अन्नधाम है। अन्नधाम दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और सायंकाल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खुला रहता है। क्रमी संवत 1539 में कन्यादान के समय पुगल रानी को आश्वासन देकर माँ चील के रूप धारण करके सीधे राव बीका के कारागार में पहुंची और वहां पर राव शेखा को मुक्त करा के बीका जी का विवाह संपन्न कराया। और एक किंवदंती और भी है, 1444 में
माता आदि देवल दुर्गा रूप में दर्शन दिया। दाई, अक्खू, इंद्राणी आदि माताओं ने माँ को दुर्गा के रूप में उनकी स्तुति करी और उनका पूजा किया। तब से माँ करणी को सीधे दुर्गा स्वरूप में वहाँ माना जाता है और साक्षात दुर्गा के रूप में माँ दर्शन भी देती हैं और उसी तरह से दुर्गा के रूप में भक्तों के कष्टों का निवारण भी करती हैं। तो बोलिए करणी मात की जय, करणी मात की जय, करणी मात की जय। माँ करणी के इस पुण्य धाम से विदा होने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए माँ करणी का आशीर्वाद लेकर उनके धाम से विदा होते हैं। बोलिए करणी माता की जय।